आप चैट जीपीटी और जेमिनाई यूज करते हैं, मगर वो चलते कैसे हैं? उन्हें एलएलएम कहते हैं। थिंक अबाउट अ लाइब्रेरियन जिसे दुनिया की हर बुक और वेबसाइट याद हो। यही एलएलएम की ताकत है। इस ताकत को यूज करने के लिए प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। आज हम यही सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज टेक की दुनिया के एक ऐसे लफ्ज की बात करते हैं जो हर तरफ गूंज रहा है, LLM। इसे आसान जबान में समझने की कोशिश करते हैं। तो LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सोशल मीडिया खोलें या न्यूज़ देखें, ये लफ्ज़ हर जगह है। आखिर है क्या ये चीज़? सुनने में तो काफ़ी टेक्निकल सा लगता है ना? लेकिन मज़े की बात यह है कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है और हो सकता है कि इससे पहले से ही इस्तेमाल भी किया जा रहा हो। अगर इन नामों में से कोई भी जाना पहचाना लग रहा है, जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई या क्लाउड, तो इसका मतलब है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल से मुलाकात हो चुकी है। जी हाँ, यही वो एआई सिस्टम्स हैं जो इन पॉपुलर टूल्स के पीछे काम कर रहे हैं। तो इस पूरी टर्म को आसान बनाते हैं, इसे तोड़ लेते हैं, लार्ज को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं और पहले सिर्फ लैंग्वेज मॉडल को समझते हैं। वो क्या होता है? जरा सोचिए, जबान यानी लैंग्वेज हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, बिजनेस डील्स करते हैं, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ लैंग्वेज के इर्द गिर्द ही तो घूमता है। तो जब लैंग्वेज इतनी जरूरी है तो एक ऐसा एआई जो इंसानी जुबान को अच्छी तरह समझ सके, वो कितना काम आ सकता है ना? बस यही है लैंग्वेज मॉडल, एक ऐसा एआई जिसे खास तौर पर इंसानी जुबान समझने और इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया हो। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक छोटी सी सिंपल सी कहानी से समझते हैं। फर्ज करें एक स्कूल की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और वहां एक बहुत ही ज़हीन लाइब्रेरियन है। अब ये जो लाइब्रेरियन है, इनको समझ लें कि ये एक बेसिक लैंग्वेज मॉडल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस लाइब्रेरी की हर एक किताब पढ़ी है और उसे याद कर लिया है, मगर उनका इल्म सिर्फ उसी लाइब्रेरी की किताबों तक महदूद है। लेकिन अब पिक्चर को थोड़ा बदलते हैं। क्या हो अगर इस लाइब्रेरियन को सुपर पावर्स मिल जाएं? बस यहीं से लैंग्वेज मॉडल के साथ लार्ज का लफ्ज जुड़ जाता है। तो पहले उनके पास सिर्फ एक स्कूल लाइब्रेरी का इल्म था, फिर उनका नॉलेज एक्सपैंड हुआ पूरे शहर की लाइब्रेरीज तक, और फिर वहां से भी आगे उन्हें पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल गया। किताबें, फिल्में, पॉलिटिक्स, साइंस, सब कुछ। इल्म का ये जो जबरदस्त पैमाना है ना, एक लाइब्रेरी से पूरी दुनिया तक, यही एक लैंग्वेज मॉडल को लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाता है। तो अब सवाल यह है कि इस सुपर लाइब्रेरियन यानी एलएलएम से हम अपने रोजमर्रा के कामों में कैसे फायदा उठा सकते हैं? अरे इसके इस्तेमाल तो बेशुमार हैं। वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखवानी हो, कोडिंग में कहीं फंस गए हों, कोई नई जबान सीखनी हो या प्रोफेशनल ईमेल लिखनी हो, यहाँ तक कि प्रेजेंटेशंस और रेज्यूम बनाने में भी मदद मिल सकती है। ये बिल्कुल एक सुपर स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट की तरह है। लेकिन इन टूल से बेहतरीन काम लेने के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? सिंपल, ये वो सवाल या हिदायत है जो एआई को दी जाती है। जैसे हम किसी से बात करते वक्त सवाल पूछते हैं, बिल्कुल वैसा ही। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है, जैसा सवाल वैसा जवाब। मतलब एक अच्छा क्लियर प्रॉम्प्ट एक अच्छा रिजल्ट देगा, और एक अधूरा या बुरा प्रॉम्प्ट, उससे शायद वो जवाब ना मिले जिसकी उम्मीद हो। ओके, अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, इन मॉडल्स को हर काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू करने से पहले एक चीज जहन में रखना लाजमी है। ये एलएलएम जितने भी पावरफुल क्यों ना हो, ये परफेक्ट नहीं है, इनमें भी गलतियां हो सकती हैं। यहां इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी एक साथ नजर आती है। ताकत, ये अल्फाज के दरमियान जो कनेक्शन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसे समझता है। और कमजोरी वो ये कि ये इंसानों की तरह सोचता नहीं है। ये असल में सिर्फ प्रिडिक्ट करता है कि ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से अगला लफ्ज कौन सा होना चाहिए। और इस प्रिडिक्शन में ये इतना माहिर है कि हमें लगता है कि ये सोच रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग से काम लिया जाए। ये मॉडल्स गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो इनके जवाबात पर कभी भी 100% भरोसा नहीं करना चाहिए, खासतौर पर जब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। इन्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट समझें, एक असिस्टेंट समझें, लेकिन आखिरी सच्चाई का जरिया बिल्कुल नहीं। तो अब जब एलएलएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इम्कानात की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। इसकी असली ताकत इसके इस्तेमाल में है। तो अब सोचने की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी से सबसे पहला कौन सा काम आसान बनाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, और पेज को फॉलो जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो।